नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस वक्त ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं क्योंकि 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करेंगे और भारत पर भी इसका खासा असर पड़ेगा, ये तय है। भारत और अमेरिका ने 2030 तक $500 बिलियन के आपसी व्यापार का टारगेट रखा है, लेकिन क्या ट्रंप के नए टैरिफ के चलते ये आंकड़ा हासिल हो पाएगा? इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। वहीं ट्रंप के निशाने पर रूस का क्रूड ऑयल भी है, जिसके चलते सेकेंडरी टैरिफ की बात भी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वाले ट्रम्प कार्ड से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा वाले टैक्स के लागू होने की घड़ी करीब आ गई। अमेरिकी टैरिफ वाले कदम का भारत पर खासा असर पड़ सकता है, वो भी तब जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार सरप्लस में। इसी बीच ट्रंप ने रूस के क्रूड ऑयल पर बयान देकर नई सनसनी मचा दी। तो क्या महंगे होंगे पेट्रोल और डीजल? ट्रंप सिर्फ भारत के सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी नजर रूसी तेल पर भी टेढ़ी हो गई। कैसे, जरा ये बयान देखिए। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने की सरगर्मी के बीच ट्रंप की नई धमकी आई कि अमेरिका रूसी तेल के खरीदारों पर 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप के सनसनीखेज दावे का सीधा ताल्लुक भारत से ही है। अगर ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ वाली फाइल को आगे बढ़ाते हैं तो भारत के तेल आयात पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इससे रूस के सस्ते तेल की आपूर्ति महंगी हो सकती है। भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान और लॉजिस्टिक्स में दिक्कतें आ सकती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का इंपोर्टर है। मौजूदा समय में भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से ही लेता है। भारत की बाइंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है कि भारत जिस देश को चाहे उसे मालामाल कर सकता है। इसके लिए डॉलर में भुगतान करने की बाध्यता भी नहीं। तीन साल पहले जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब रूस पर तमाम आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगे थे। तब भारत संकट मोचक बनकर रूस के लिए खड़ा हुआ था और रूस के क्रूड ऑयल खरीदने का समझौता हुआ। भारत और रूस के समझौते से अमेरिका बुरी तरह बिफर गया था। प्रतिबंधों के चलते डॉलर में भुगतान करना मुश्किल था, लेकिन भारत और रूस ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया। कभी रुपए तो कभी यूरो में तेल की खरीदारी की गई थी और 2024 में रूस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना था। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रूस से $45.4 बिलियन का क्रूड ऑयल भारत आया। इराक से $28.5 बिलियन, सऊदी अरब से $23.5 बिलियन, यूएई से $8.6 बिलियन, अमेरिका से $6.9 बिलियन, कुवैत से $5.2 बिलियन। यानी 2024 में भारत ने $132 अरब खर्च किए। चीन और अमेरिका के बाद भारत क्रूड ऑयल का खपत करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 80% तेल दूसरे देशों से आयात करता है। भारत की इसी ऑयल शॉपिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और वो एक तीर से 3 निशानों को हिट करना चाहते हैं। यूक्रेन संकट को हल करने की ट्रंप ने कसम खाई थी। इसी कड़ी में उन्होंने पुतिन को मनाने के लिए फोन की घंटी घुमाई, लेकिन पुतिन से बात नहीं बनी, तो उसका बदला वो सेकेंडरी टैरिफ के जरिए लेने की कोशिश में है, ताकि इसके प्रेशर से भारत अपनी जरूरत का ज्यादा से ज्यादा तेल अमेरिका से खरीदे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सेकेंडरी टैरिफ की भी धमकी दी है। सेकेंडरी टैरिफ का अर्थ होता है कि जिन देशों पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, अगर उन देशों से आप ऑयल लेते हैं या उन देशों से आप कुछ ऐसे सामान का व्यापार करते हैं जिन देशों पे सैंक्शन लगी हुई है, तो अमेरिका अपने आने वाले सामान पर सेकेंडरी टैरिफ भी लगाने की उसने धमकी दी है। यानी कि अगर हम रशिया से ऑयल लेते हैं और रशिया पे पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं, तो उस पे सेकेंडरी टैरिफ यानी कि हमारे यहाँ से जाने वाले सामान पर अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दे रहा है। भारत के लिए नहीं, ये धमकी उसने पूरे विश्व को दी है, उन देशों को दी है जो कि सैंक्शनड कंट्रीज से व्यापार करते हैं।
टैरिफ वाले ट्रम्प कार्ड से सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, कई और सेक्टर में भी असर पड़ सकता है। भारत इस नीति से प्रभावित होने वाले प्रमुख देशों में सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के आंकड़ों की माने तो भारत में औसत टैरिफ सबसे ज्यादा है। भारत में औसत टैरिफ 17% तो अमेरिका में 3.3% ही है। अमेरिका से आने वाले खाने पीने के सामान, मांस, प्रोसेस्ड फूड पर भारत में 37.66% टैरिफ लगता है, जबकि इन्हीं सामानों पर भारत को अमेरिका में 5.29% टैरिफ देना पड़ता। ऑटोमोबाइल पर भारत 24.14% तो अमेरिका 1.05% टैरिफ लगाता। ऑटोमोबाइल कैटेगरी में लग्जरी सेगमेंट में 70% तक टैरिफ है। शराब पर भारत 124.58% तो अमेरिका 2.49% टैरिफ वसूलता। सिगरेट और तंबाकू पर अमेरिका 201.15% तो भारत 33% टैरिफ वसूलता। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारत का निर्यात अगले वित्तीय वर्ष में 7.3 अरब डॉलर तक कम हो सकता। लेकिन जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ का ये सबसे व्यापक असर कृषि उत्पादों पर पड़ सकता है। मौजूदा समय में भारतीय कृषि उत्पादों पर अमेरिका 5.3% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 37.7% टैरिफ लगाता है। इस तरह यह अंतर 32.4% का हो जाता। लेकिन 31 मार्च को व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरोलिन लेविट ने चार्ट दिखाकर ये कथित दावा किया कि भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता। इसके अलावा जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों के नाम लिए जो कृषि उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। अगर कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ तो इस कदम से भारत के लगभग 660 बिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कृषि व्यापार 800 करोड़ रुपए का। भारत अमेरिका को कई कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जिसमें बासमती चावल, मसाले, चाय, कॉफी और तिलहन शामिल है। अमेरिका ने भारतीय बासमती चावल, मसालों और चाय पर शुल्क बढ़ाने का संकेत दिया। जानकारों का कहना है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने 4500 करोड़ डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गेहूं, कपास और मक्के का निर्यात करना चाहता है। बताया जा रहा है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में सस्ते आयात शुल्क का विरोध किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा निर्यातक है और अमेरिकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका प्रमुख बाजार है, जिसमें हर साल लगभग 18 बिलियन डॉलर की दवाएं निर्यात की जाती हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय दवाओं पर 1% शुल्क लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी दवाओं पर 9.7% शुल्क लेता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर टैरिफ के क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये तस्वीर कुछ महीनों में ही साफ हो जाएगी। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि आपका अप्रोच अमेरिका फर्स्ट का है तो मेरा अप्रोच भी इंडिया फर्स्ट का है। यदि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं तो भारत भी एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ कार्य कर रहा है। तो जाहिर है कि भारत के राष्ट्रीय हित भारत के लिए सर्वोपरि हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय हित उसके लिए सर्वोपरि हैं। लेकिन दोनों ही देशों के संबंधों का एक सबसे बड़ा जो आधार ये है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच में अगर कोई मतभेद के विषय आते भी हैं तो दोनों इसे नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से रिजॉल्व करते रहे हैं। टैरिफ विवाद सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। घरेलू वित्तीय घाटे को पाटने के लिए ट्रंप ने ग्लोबल मार्केट में जिस तरह खलबली मचा रखी है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश इस टैरिफ विवाद को सुलझाने में सफल होते हैं या ये एक नई ट्रेड वॉर का कारण बनता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।